नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पहुना में। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी और ये जो आप मेरे पीछे हरी भरी हरियाली देख रहे हैं, सुनहरे से जंगल देख रहे हैं, तो आप जरूर समझ गए होंगे कि हम छत्तीसगढ़ के कौन से जगह में अभी मौजूद हैं। जी हाँ, हम अभी बस्तर में मौजूद हैं और हमारी पहुना की टीम अगली कड़ी में पहुंच चुकी है बस्तर के कांकेर जिले में। जी हाँ, तो कांकेर में हम आपको ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार संघर्षशील हैं। हम बात कर रहे हैं आज के हमारे पहुना नितिन पोटाई जी का, जो राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हैं और लगातार इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए सीधे उनसे मुखातिब करते हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी एक छोटी सी जीवनी। ये है कांकेर के जनप्रिय नेता नितिन पोटाई। नितिन पोटाई ऐसा नाम है जो कांकेर के सक्रिय राजनीति में है। वर्तमान में नितिन पोटाई राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हैं। इसके साथ ही कई पदों का कार्यभार एक साथ संभाल रहे हैं। नितिन पोटाई का जन्म उत्तर बस्तर के कांकेर में हुआ। उनका परिवार पहले से ही राजनीति में सक्रिय था। नितिन बचपन से ही अपने दादा के जन सेवा की भावना से बेहद प्रभावित रहे, जो अपना आदर्श प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को मानते हैं। परिवार नितिन पोटाई की जनसेवा से काफी खुश है। जनप्रतिनिधि का जीवन तो ऐसे संघर्षमय जीवन रहता है, व्यस्त रहता है, परिवार को समय नहीं दे पाते, बहुत व्यस्त रहते हैं। तो इस चीज़ का मलाल मुझे भी रहता है कि मेरे हस्बैंड मुझे समय नहीं दे पाते, मेरे बच्चे को समय नहीं दे पाते, गुस्सा भी रहता है। लेकिन चूँकि एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ तो पदी दायित्वों को भली भांति जानती हूँ और जब कभी कोई मुझे बताता है कि मेरे हस्बैंड के कारण उनकी कोई समस्या का निवारण हो गया तो वो मलाल भी खुशी में तब्दील हो जाता है। नितिन अब नेतागिरी तो मैं भी करी हूँ, तो समय का कोई निश्चित नहीं है ना, समय बेसमय हो जाता है। पर कैसे करोगे, नेतागिरी करना है तो घर बार बाल बच्चे को छोड़कर तो जाना पड़ेगा। जन सेवा करना है तो तभी जन सफल होता है, जन सेवा। तो मैं तो चाहूँगी ना कि मेरा लड़का कुछ अच्छा पद पाए और जन सेवा करे और परिवार का नाम रोशन करे। 2019 में नितिन पोटाई के कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया। बस्तर 70% आदिवासी आबादी वाला क्षेत्र है। नितिन पोटाई ने आदिवासियों के जीवन का विस्तृत अध्ययन भी किया है और आदिवासियों को सहकारिता से जोड़ने के लिए कई उपलब्धियों भरे काम किए। बस्तर की एक झलक पुस्तक का विमोचन कर छत्तीसगढ़ की धरोहर बस्तर को सहेजने और उसकी खूबसूरती को उभारा है। नितिन पोटाई को लेखन और संपादन का भी शौक है। साथ ही उन्हें राजनीति के अलावा उनके द्वारा किए गए अनेक सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। आज इनको ज़रूरत है, यहाँ पर कांकेर शहर के अंदर में लोगों उनको बहुत जान और पहचान पूरे ज़िले में है उनके, और काम करने के लिए भी इच्छुक रखते हैं ये, और सबका एक साथ है उनका और सबकी बातों को भी सुनते हैं, मतलब प्रोत्साहित करते हैं। और जहाँ कहीं कुछ होता है उस जगह पे जैसे उसको जो भी आदेश मतलब संदेश पहुंच जाता है तो अपने एरिया में आकर अपने लोगों के बीच में, अपने गाँव के बीच में, महिलाओं के बीच में आकर इसे हमको अगर गाइड करते हैं। नितिन पोटाई का कहना है कि युवा देश का भविष्य है, इसलिए युवाओं को समझने के लिए वो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं। युवाओं के साथ ही वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जिला वनोपज सहकारी संघ के अध्यक्ष के रूप में कांकेर जिला के 45,000 लघु वनोपज संग्राहक परिवारों को बोनस, बीमा और उनके आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ देने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अंचल में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने पदयात्रा भी निकाली। ये ज़मीनी नेता है, गांव का बढ़िया है नहीं, हर चीज़ में हमारा काम आता है। जैसे पुलिस विभाग है या और कुछ है नहीं, हर चीज़ में हम लोगों का साथ देता है गांव में। और जैसे बांध वगैरह जैसे बनाने का हमारे यहाँ बांध बन रहा है तो उसमें भी काफ़ी मदद किए हैं, तब वो बना है बांध। तो विशेष करके हमारे ये जनपद उपाध्यक्ष भी रहा और ये में उनको टिकट मिलना चाहे, सब ग्रामीण स्तर पे, सभी ज़मीनी स्तर पे सभी से मिलन ये है, उसको इस बार मिलना चाहिए नितिन पोटाई को। बात करें नितिन पोटाई की विकास यात्रा की तो उनकी राजनीतिक संघर्ष की सूची काफी लंबी है। नितिन ने प्रदेश स्तर से लेकर स्थानीय स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर
जनहित के लिए न जाने कितने ही आंदोलनों और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है और कोशिश की है कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। नितिन पोटाई अपनी तेज तर्रार छवि और कुशल नेतृत्व क्षमता वाले नेता के रूप में पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं। नितिन ने छत्तीसगढ़ी परंपरा को सहेजने और उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाने की योजना बनाकर काम किया है। अब नितिन चाहते हैं कि इस क्षेत्र का और भी विकास हो और क्षेत्र की जनता की माने तो नितिन पोटाई आगामी चुनाव में कांकेर विधानसभा से प्रबल दावेदार है। तो 70% आदिवासी आबादी वाला क्षेत्र है बस्तर और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो चलिए आज के हमारे पहुना से आपको सीधे मुखातिब कराते हैं नितिन पोटाई जी से, जो लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो नितिन जी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पहुना में। तो नितिन जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसी हुई और इस क्षेत्र में आने का आपने कैसे सोचा? देखिए, मेरा परिवार जो है देश के आज़ादी के पूर्व से ही जन सेवा और समाज सेवा में लगा हुआ है और कहीं न कहीं इसका प्रभाव जो है मुझ पर पड़ा है। जहाँ तक मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की बात करें तो छात्र जीवन से ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ। चाहे वो छात्र संघ का चुनाव हो, चाहे छात्रों की समस्याओं को लेकर निरंतर मुखर रहने की बात हो, एक तरह से कहूँ तो मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र नेता के रूप में हुई है। तो नितिन जी, अब आगे जानना चाहेंगे कि आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है और आपके आदर्श कौन है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी को अपना आदर्श मानता है, उसकी प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ता है। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है और आदर्श भी बताइए। मेरे आदर्श मेरे परिवार के ठाकुर राम प्रसाद जी पोटाई रहे हैं। वे भारतीय संविधान निर्मात्री समिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ में सदस्य भी रहे हैं, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। साथ ही वे कांकेर से विधायक भी रहे, भर प्रतापपुर के भी प्रथम विधायक रहे और इस क्षेत्र से उन्हें सांसद नॉमिनेट होने का भी अवसर मिला था। वो मेरे लिए आदर्श रहे हैं। जहाँ तक प्रेरणा स्रोत की बात करूँ तो प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी मेरी प्रेरणा के स्रोत रही हैं। उनके काम करने का तरीका, उनका दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति, ये मुझे प्रेरित करता रहा है। जी, तो राजनीति के क्षेत्र में अगर बात ही कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल है ये कि आपको जो राज्य अलंकरण पुरस्कार मिला है, जिससे आप सम्मानित हुए हैं, तो वो किस क्षेत्र में मिला है और इसमें आपकी क्या भूमिका थी? देखिए, 2019 में मुझे राज्य अलंकरण ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान प्राप्त हुआ। यह सम्मान जो है सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मैं शुरू से ही सहकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। बिना सहकार नहीं उद्धार, इस उक्ति से प्रभावित होकर मैंने सहकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और एक नाथिया नवा गांव लैम्प समिति है, उसके प्रारंभिक के सदस्य के तौर पे मैंने सहकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज जो है 45,000 लघु वनोपज संग्राहक परिवारों का जो संस्था है जिला लघु वनोपज सहकारी संघ, इसका अध्यक्ष हूँ। इसके पूर्व भी मैं इसका अध्यक्ष रहा हूँ और इस पद पे रहते हुए मैंने यहाँ के जो 45,000 लघु वनोपज संग्रहक परिवार हैं, जो तेंदुपत्ता तोड़ने का काम करते हैं, जो वनोपज संग्रहण करने का काम करते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहा हूँ। लघु वनोपज संग्रहक परिवारों को अधिक से अधिक बोनस मिल सके और इसीलिए मेरे इन कार्यों का मूल्यांकन करते हुए राज्य की सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2019 में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण देने का निर्णय लिया। एक और मेरा सवाल था कि आपने जो इतनी सारी यात्रा निकाली है, पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा, बहुत सी यात्राएं आपने की है, तो इन यात्राओं का उद्देश्य क्या रहा है और किन उद्देश्यों को लेकर आपने यात्रा निकाली और क्या वो उद्देश्य आपके पूरे हो सके? मैं आपको बताना चाहूँगा, 2007 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए माननीय सोनिया गांधी जी, जो उस समय यूपीए की चेयरमैन थी, इस योजना के लिए आभार व्यक्त करने के लिए मैंने 61 गाँव ग्राम पंचायतों का मैंने पदयात्रा किया था। इस दौरान अनेक लोगों से मुलाकातें हुई, गांव के समस्याओं को समझने का अवसर मिला। इस दौरान हमने यूपीए सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया। तो एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा था कि इस क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या सोचते हैं और क्षेत्र के लिए आगे और क्या कुछ करना चाहते हैं? किसी भी क्षेत्र का विकास उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की सोच पर निर्भर करता है और एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक इन सभी परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए
और जब तक के एक जनप्रतिनिधि को इन सभी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए अच्छी योजना नहीं बना सकता। इसलिए मैंने इस क्षेत्र को समझा है, जाना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमारे इस कांकेर क्षेत्र में अनेक नदियाँ बहती है, जिसमें दूध नदी भी है, चिनार नदी भी है, टूरी नदी भी है, हटकुल नदी भी है और महानदी भी है। मैंने इस चीज़ को देखा है कि यहाँ का सारा पानी बह के महानदी के माध्यम से गंगरेल डैम में चला जाता है और यहाँ का पानी जो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो चुके हैं और अनेक लोग यहाँ से जनप्रतिनिधि बने, पर कभी भी किसी भी व्यक्ति ने इस मुद्दे को कभी भी नहीं उठाया। मेरी ये सोच है कि यहाँ के पानी को रोककर, संग्रहित कर, यहाँ के पानी के माध्यम से किसानों को खेत में जो है पानी पहुँचाने जाना चाहिए। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो 70% आदिवासी आबादी वाला क्षेत्र है, तो उनको सहकारिता से जोड़ने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएं? देखिए, पहले आपने आयोग की बात कही। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग आदिवासियों के हित प्रहरी के रूप में काम करता है। माननीय भूपेश बघेल जी ने मुझे सदस्य बनाकर के एक अहम जवाबदारी दी। इस पद में रहकर मैंने जो है आदिवासियों के हित में अनेक फैसले लिए। अनेक ऐसे ज़मीन जो आदिवासियों की ज़मीन थी, जिनमें गैर वर्ग के लोग काबिज थे, उन ज़मीनों को आयोग के माध्यम से हमने उनको वापस दिलवाने का काम किया। तो आपने जो ये बस्तर की खूबसूरती हम देख रहे हैं, इन वादियों की खूबसूरती जो देख रहे हैं, उसके लिए भी एक किताब का विमोचन किया है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम जानना चाहेंगे कि उसको लेकर आप बस्तर को लेकर किस तरह से उसमें उल्लेख किए हैं इस बस्तर का कि छत्तीसगढ़ और इस बस्तर की खूबसूरती राज्यों के साथ ही दूसरे देश विदेश तक भी जाए। देखिए, बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जिसको प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती के पल में सजोया है। यहाँ देखिएगा आप, बड़े सुंदर सुंदर दृश्य हैं, कहीं पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियाँ हैं और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, विकास की अपार संभावनाएं हैं और यहाँ की जनजाति, यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ की परंपरा, ये अपने आप में अनूठा है। इन सब चीज़ को मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि इन सब चीज़ों को एक बुक के माध्यम से सहज कर लोगों तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो आगे अब आप खुद को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? क्योंकि क्षेत्र के लिए हमने भी देखा, आपने कई विकास काम किए हैं, आपने जिस हिसाब से बताया आप इतने सारे पोस्ट में भी हैं, इतना दायित्व निभा रहे हैं, तो अब और आप किस मुकाम पे खुद को देखना चाहते हैं ताकि और इस क्षेत्र का विकास हो सके? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। लंबे समय से काम कर रहा हूँ और यदि जनता का आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यहाँ के लोगों के लिए हम बेहतर काम करेंगे, लोगों को विश्वास मिलेंगे और एक ऐसा काम करेंगे ताकि हमारा और जनता का एक विश्वास बना रहे। 4.5 सालों में आप सरकार की किन किन उपलब्धियों को किस नज़रिए से देखते हैं? निश्चित तौर पर इन 4.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत सारे काम हुए हैं और इनका सारा श्रेय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को जाता है। जहां माननीय भूपेश बघेल जी ने किसानों का कर्जा माफ़ किया, वहीं किसानों के धान को समर्थन मूल्य में खरीदी करने का निर्णय लिया। आज किसानों को बोनस भी मिल रहा है, किसान खुश हैं। आज उनके उपज का वास्तविक मूल्य समय समय पे मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारे जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनको जो है तेंदुपत्ता का मूल्य जो है 4,000 रुपये मानक बोरा की दर से मिल रहा है। हमारे बस्तर के लोहंडीगुड़ा में जो आदिवासियों की ज़मीन को जो है उद्योग के नाम पे अधिकृत किया गया था, सरकार ने उन्हें वापस करने का काम किया और इस प्रदेश में पहली बार पेशा का कानून बना करके आदिवासियों को उनको हक और अधिकार दिलाने का काम जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से माननीय भूपेश बघेल जी निरंतर प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में माननीय भूपेश बघेल जी का कार्यकाल इतिहास के स्वर्ण पन्नों में अंकित होगा। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अपनी बेबाकी से बात रखी। हम भी चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको भी धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ नितिन पोटाई, जो राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हैं कांकेर के, और ये चाहते हैं कि लगातार इस क्षेत्र का विकास हो सके। बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ की एक धरोहर है जिसे सहेजने का काम हम सभी का है। तो ये तो हुई कांकेर के एक पहुना के बाद। हम अगले एपिसोड में फिर किसी पहुना से आपको भेंट कराएंगे और जानेंगे कि उस क्षेत्र के लिए वो क्या सोचते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं छाया चौधरी, IBC 24 कांकेर।